जो पार्ट है ये गिवन है, इसका हमें पता होना इतना जरूरी नहीं है, ये गिवन होगा। जो भी इक्वेशन लिखी जाएगी करेक्टनेस चेक करने के लिए, इन क्वांटिटीज का हमें गिवन होगा। अब आपको वेलोसिटी की यूनिट का पता है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमने पुट कर दिया, इक्वल्स ये दोबारा वेलोसिटी है। डाटा में जो गिवन क्वेश्चन है या जो गिवन शीट है उस पर लिखा हुआ है कि u एंड v आर वेलोसिटीज। u वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। प्लस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। t टाइम है, इसकी यूनिट हो गई सेकंड। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी, मीटर पर सेकंड इक्वल्स ये भी मीटर पर सेकंड, प्लस इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m s रेजिंग पावर -2 और ये इसकी पावर 1 है प्लस 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे जी, ms -1 इक्वल्स ms -1 प्लस ms -1। ये देखें जी, अब इस इक्वेशन में तीन टर्म्स थी, एक ये वाली टर्म, एक ये टर्म और तीसरी टर्म ये। तीनों टर्म्स की जो बेस यूनिट्स हैं वो सेम आई है। जब हर टर्म की बेस यूनिट्स होगी देन इट मींस कि इक्वेशन इज होमोजेनियस। दोबारा समझ लें, अगर हमने कैलकुलेट किया है एंड ऑल टर्म्स हैविंग सेम SI बेस यूनिट्स 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स। If each term has same SI base unit, then the equation is said to be homogeneous. It means टाइम को हम अलग कंसीडर करेंगे या एक्सेलरेशन के साथ कंसीडर करेंगे? देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमने पुट कर ली। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, वो हमने अलग से लिखी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो दोनों को हम एक तो नहीं कंसीडर कर सकते। ये हमने एक की जगह पे ये लिख दिया, t की जगह पे ये लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन तीनों टर्म्स की बेस यूनिट्स जो है वो सेम है। जब इन तीनों टर्म्स की बेस यूनिट सेम होंगी तो देन इट मींस कि इक्वेशन इज होमोजेनियस। जी आप लोग हर टर्म के अंदर दोनों मीटर भी आना चाहिए और सेकंड भी आना चाहिए। देखें एक टर्म में क्या है, मीटर पर सेकंड। जी आरिश, इसका है ना मीटर पर सेकंड, आरिश आपसे पूछो, मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड आ गया, ये भी मीटर पर सेकंड आ गया। अगर एक टर्म मीटर पर, इसको हम एक टर्म बोलेंगे। इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, और जो यूनिट इसकी आए वही इसकी और वही इसकी जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो एक टर्म बनती है, चाहे जितने मर्जी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो। इसको हम दो टर्म्स नहीं काउंट करेंगे, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक ही टर्म काउंट होती है। जी आरिश क्लियर हुआ? जी सर। सर अगर इनमें से एक टर्म होती जिसके सिर्फ सेकंड आता तो फिर होमोजेनियस इसका मतलब है इक्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक। अच्छा सर, अगर होमोजेनियस इक्वेशन चाहिए तो ये जरूरी नहीं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो मीटर बस सेम होनी चाहिए, तीनों सेम होनी चाहिए। वो यूनिट तो कोई भी आ सकती है ना। फर्ज करें एक इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पे टाइम लिखा हुआ है, तो फिर अगर तो वो इक्वेशन करेक्ट है तो हर टर्म के लिए सेकंड ही आएगा। हाँ जी मूसा क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। हाँ जी, ये जरूरी नहीं है कि हर टर्म में या हर पार्ट में हर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड हो। आपने ये क्वेश्चन किया है, ये वाली एग्जांपल की है, इसमें लेफ्ट साइड पे है वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी वेलोसिटी होनी चाहिए। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो इट मींस कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है। इसकी डेफिनेशन लिखें जब, ये एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन लिखें। इफ each term
in an equation. Each term in an equation has same SI base units. If each term in an equation has same SI base units, then the equation is said to be homogeneous. जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का पूछने वाला, कोई कंफ्यूजन? सर ये क्लियर है। क्लियर है जी। मैं अब इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ और आप लोगों ने उसको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। आप लोगों ने नोट कर लिया? अगर किसी का कोई रहता है तो बता दें जी। सर बस 1 मिनट। जी सर वो एक क्वेश्चन पूछना था कि वो फिजिक्स की बुक लेनी थी, तो सर तबरेज ने कहा था कि केमिस्ट्री के टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी लेने हैं, तो सर मैंने पूछा था फिजिक्स के लिए अभी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी नहीं जरूरत, अभी उसकी नहीं जरूरत। जब जरूरत होगी फिर मैं आपको कह दूंगा। ठीक है, वो तो किसी भी वक्त लिए जा सकते हैं, अभी नहीं उसकी इतनी जरूरत। अभी हम टॉपिक्स ये बुक्स में से ही कर रहे हैं। जो ये पहले 2 चैप्टर हैं, इसके लिए तो अभी बुक भी नहीं है, ठीक है? तो अभी अभी टॉपिकल की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। जी स्टूडेंट्स नोट कर लिया? जी सर कर लिए। जी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखें जी। Which of the following equations are homogeneous? इसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपने ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है। S इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है जी। इसमें S डिस्प्लेसमेंट है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है, U इनिशियल वेलोसिटी है। यानी सिंपली आप वेलोसिटी समझ लें, U जो है वो वेलोसिटी है, और 1/2 नंबर है। जिधर नंबर होगा वहां पे हमने कुछ भी नहीं पुट करना, 1 पुट कर दें बस। एक ये इक्वेशन आपने चेक करनी है और दूसरी इक्वेशन आपने ये चेक करनी है, S इज इक्वल टू U स्क्वायर T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये 2 इक्वेशंस हैं, इनमें से चेक करके बताएं कौन सी इक्वेशन ट्रू है, कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है। जी ट्राई करें जी। सर पहली वाली ट्रू। पहली वाली ट्रू है, दूसरी की है आपने? सर अभी नहीं की, लेकिन ये सेम आ रहे हैं यूनिट्स। उसके सबके सेम यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। सर ये सूबेट की इक्वेशन है। कौन सी? सूबेट्स, ये जो आगे डायनामिक्स पे आएगा। हाँ जी बिल्कुल। आगे जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, ये बेसिकली उसमें यूज हो रही है। तो इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में आपको इक्वेशंस जो हैं वो गिवन होंगी, और उसके साथ जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, जो उसकी नोटेशंस हैं, वो एक्सप्लेन की होंगी उसमें। इन दोनों इक्वेशन में से आपने चेक करना है जी कौन सी इक्वेशन ट्रू है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ये देखना है।
सर दूसरे वाली ट्रैक नहीं है। दूसरी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है जी। बाकी लोग पहली वाली सही है। पहली वाली ठीक है जी। बाकी लोग भी देखें जी, मैं करता हूँ जिनसे नहीं हुआ। ये देखें जी, मैं फर्स्ट इक्वेशन करने लगा हूँ। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। ये इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं इसकी यूनिट्स। डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो गई मीटर, इक्वल्स u की जगह पे आ गया मीटर पर सेकंड, ये आ गया। टाइम की जगह पे सेकंड, प्लस 1/2 नंबर है जी। नंबर की जगह पे हम कुछ भी नहीं पुट करेंगे। नंबर की जगह पे आपको मैंने बताया अभी कि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। आप यहाँ तो इसकी जगह पे कुछ भी ना पुट करें, या फिर इसको वैसे ही छोड़ दें, या 1 लिख दें अगर आपने लिखना है तो। ए की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की जगह पे सेकंड, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये तो आ गया m इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस ये है s रेजिंग पावर -2, ये है s रेजिंग पावर 2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा मीटर। ये आ गया। तीनों टर्म्स की जो बेस यूनिट है वो सेम है। इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है। जब तीनों टर्म्स की बेस यूनिट सेम होंगी तो इसका मतलब है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस और करेक्ट। इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है या करेक्ट है। अब दूसरी चेक करते हैं जी, सेकंड पार्ट। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं जी, दूसरी में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें है। इसमें है जी s इक्वल्स यू स्क्वायर टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये है। s की जगह पे आ गया मीटर, ठीक है। उसके बाद u है, इसकी जगह पे आएगा मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर। t की जगह पे आ गया सेकंड, प्लस उसी तरह से ही 1/2 नंबर है, इसकी जगह पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की जगह पे सेकंड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर, ये आ गया एज इट इज इक्वल्स, इसका स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर s रेजिंग पावर -2, ये s आ गया, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर आ गया, ये मीटर m स्क्वायर s रेजिंग पावर -1 प्लस m। अब ये इक्वेशन जो है इसमें दो टर्म्स तो सेम आ रही हैं, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम आ रही है, इसकी यूनिट सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। दिस इज नॉट द होमोजेनियस बिकॉज ऑल टर्म्स हैव नो सेम बेस यूनिट्स। सेंटर वाला ये जो इक्वेशन है इसकी बेस यूनिट जो है वो सही नहीं है, वो मैच नहीं कर रही इस दोनों से। इसका मतलब है कि नॉट होमोजेनियस। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले। सर आगे क्लियर है सर। बाकी लोग भी जिनके मैंने नाम नहीं बोले वो भी देख ले भाई, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखें जी। देखें जी, ये है F इक्वल्स mv³ एक इक्वेशन ये वाली है। दूसरी इक्वेशन है F इक्वल्स mv²/r। इन दोनों इक्वेशंस में से आपने बताना है कौन सी इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। इसमें F फोर्स है, फोर्स की बेस यूनिट आप लोगों को आती है, हमने अभी 2 दिन पहले ही इसको किया है। m मैस है, v वेलोसिटी है, r
रेडियस है, ये है जी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, विच ऑफ द अबव इक्वेशंस इज करेक्ट। आपने इसमें से बताना जी कौन सी करेक्ट है, करें जिसको। सर सेकंड वाली होमो है। सेंटर वाली करेक्ट है जी, बाकी लोग भी देखें भाई। सेकंड वाली सर होमो। जी सर सेकंड वाली करेक्ट है। सेकंड वाली करेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है, फर्स्ट वाली वो गलत है। फर्स्ट वाली गलत है जी, ये आप कह रहे हैं। जी सर। अच्छा जी, बाकी लोग भी देखें भाई, जिन्होंने अभी नहीं बताया वो लोग भी ट्राई करें और इसमें देखें कौन सी इक्वेशन ट्रू है। ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैं करता हूं जिनसे नहीं हुआ। F इक्वल्स, ये लिखा हुआ है एम वी क्यूब ओवर आर, ये है जी। पहले इसको देखते हैं। F फोर्स है, फोर्स की बेस यूनिट्स क्या होती हैं? कोई बताएगा जी? मोमिन आप बताएंगे फोर्स की बेस यूनिट्स? किलोग्राम ms-2 जी, केजी ms-2, ये फोर्स की बेस यूनिट्स हैं। इक्वल्स, ये मैस है, मैस की जगह पे क्या आ जाएगा? केजी। वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड और इसका क्यूब। नीचे है जी रेडियस मीटर। इसको हमने सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा केजी m रेजिंग पावर q s-3 ओवर m। तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा केजी m रेजिंग पावर 2 s-3। ये और ये सेम नहीं है, ठीक है? ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है केजी m रेजिंग पावर 2 s-3। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट होमोजीनियस। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस नहीं है। अब हम दूसरी वाली को ट्राई करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं जी नीचे से। इसके बाद है जी F इक्वल्स mv स्क्वायर ओवर r। F इक्वल्स mv स्क्वायर ओवर r है जी। मैस की जगह पे kg होगा, F की जगह पे वही है kg ms-2, m की जगह पे kg है, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। ये हो गया। ये आ जाएगा जी kg m रेजिंग पावर 2 s-2 डिवाइडेड बाय m। ये आ गया। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा kg ms-2। अब ये दोनों साइड सेम है, ये और ये दोनों साइड जो है वो सेम है। जब दोनों साइड सेम होंगी तो इसका मतलब है कि इक्वेशन होमोजीनियस है।
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों साइड सेम है, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखें। सर वो नीचे एम भी तो है ना उसका? एम रेज़ पावर 2 है ना जी। ये ऊपर चला गया ना, ये मैं इधर कर देता हूं। ठीक है समझ आ गया, ठीक हो गया सर। -1 s -2 ये आ जाएगा केजी m s -2, ये आ गया जी। हाँ जी मोहम्मद, समझ आई? जी सर समझ आ गया। हाँ जी, और किसी समझ आ गया सर। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो बता दें जी। मैं नाम देखता हूँ किस किस के हैं। जैन नासिर, ताहा शाहिद, शहजाद दीवान, शाबान अख्तर, मोइज, मोहम्मद शाहनवर, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद यान और मोहम्मद अली तारिक, मोइज बाजवा, ताहा। समझ आ गया। ठीक है जी सर क्लियर आ गया। जी जी क्लियर, ठीक है। अच्छा, जब आप ये वाला लिखेंगे क्वेश्चन, P इक्वल्स रो जी एच, ये है प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। आपने इसमें से बताना है कि इक्वेशन ट्रू है या नहीं। पी प्रेशर है, मैं इधर लिखता हूं जी। पी प्रेशर, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच डेप्थ या हाइट, वी वेलोसिटी है। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी ये वाली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। दोनों ये एक ही इक्वेशन है, आपने ये बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। प्रेशर की बेस यूनिट्स अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल लें। वैसे तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज है उनकी याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये देखें जी, इसमें से कौन सी क्या सिचुएशन है, ये करेक्ट है कि नहीं। सर इसके केजी पर एमएस हाँ। मीटर स्क्वायर, सॉरी सर प्रेशर के यही आएगा जी। क्या होगी? फोर्स पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और इसकी फाइनल बेस यूनिट क्या बनती है? इसकी बनती है जी, आपको अगर याद हो, केजी m रेजिंग पावर -1 s -2, ये बनती है जी। और डेंसिटी की क्या है? हाँ जी ताहा शायद आप। हाँ जी इनकरेक्ट है। अच्छा अभी देखते हैं जी। शबान अख्तर आप बताएंगे कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? हेलो सर, आपकी आवाज बड़ी रुक रुक कर आ रही है। आप ये बताएं कि डेंसिटी की बेस यूनिट क्या होती है? शहजाद दीवान आप बता दें। ताहा शाहिद। सर किलोग्राम पर मीटर -3। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट मीटर। और सर ये जो प्रेशर का -1 नहीं आता, m सर ये गलत है सर, ये गलत, इट इज रॉन्ग सर। प्रेशर का जी मैं लिखता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, यही है ना फार्मूला? जी सर। अच्छा जी, सर प्रेशर का है केजी m -1 s -2 है, वही लिखा है जी सर। अरे ब्लाइंड। हेलो सर लेकिन उसका -1 तो नहीं आता फॉर्मूला। जी अभी कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए फोर्स की यहाँ पे आ गया केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया की जगह पे आ गया मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया केजी, ये उधर जाएगा तो m रेजिंग पावर, ये 1 है ये 2 है, तो ये -1 हो गया, s -2 आ गया। हाँ जी बताएं जी स्टूडेंट्स। हेलो क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है करें, बाकी का करें। कह रहे हैं जिसको बताएंगे इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, जी जी। बाकी लोग भी करें भाई, फिर मैं बताता हूँ। सर इनकरेक्ट है। दोबारा करें, इसको चेक करें। सर सारी डिफरेंट है। सारे डिफरेंट है। नहीं जी मैं करता हूँ फिर, ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, प्रेशर की जगह पे यूनिट आएगी केजी, m रेजिंग पावर -1 s -2, ये हमने लिखी थी, ये प्रेशर की जगह पे आई। इक्वल्स डेंसिटी है, ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया। c की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर हाँ जी सर इक्वेशन होमोजेनियस है सर। मुझे कौन बोल रहा है? सर मैं मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन, ठीक है यासीन आप सही कह रहे हैं, अभी करते हैं। रो की जगह पे केजी मीटर रेजिंग पावर -3, जी की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच की जगह पे मीटर, प्लस 1/2 नंबर है, इसकी जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। रो की जगह पे डेंसिटी, तो ये आ जाएगा केजी m रेजिंग पावर -3 इंटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे आएगा मीटर पर सेकंड, तो इसको हम ये लिखेंगे जी m s रेजिंग पावर -1 इसका स्क्वायर, ये आ गया जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा केजी m रेजिंग पावर -1 s -2 इक्वल्स, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा केजी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो m रेजिंग पावर -3 +1 +1 -3 +1 +1 इंटू s रेजिंग पावर -2 प्लस, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको लिखते हैं जी केजी m रेजिंग पावर -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे m रेजिंग पावर 2 -2। अब इसको फर्दर करते हैं जी, ये आ जाएगा केजी m रेजिंग पावर -1 s -2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें केजी m रेजिंग पावर -3 +2 -1 आ गया, ये s रेजिंग पावर -2 आ गया। ये था केजी m रेजिंग पावर -1 s -2। तीनों टर्म्स जो हैं इनकी बेस यूनिट सेम है, इट मींस कि द इक्वेशन इज होमोजेनियस, इक्वेशन इज होमोजेनियस। आप लोग इसको चेक करें कहां कहां प्रॉब्लम है, जो आप लोगों ने कैलकुलेशन की है उसमें से देखें जी, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आपने कैलकुलेशन एक दफा वॉल्यूम लगे थी। हाँ, 1/2 कहाँ गया? वॉल्यूम 1/2 जो है ये नंबर है, मैंने आपको बताया था ना नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, उसकी जगह पे कुछ भी ना लिखें या 1 लिख दें, ठीक है। हमने इसको ऐड नहीं करना, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस प्लस दिस ये ऐड नहीं होगा, यूनिट्स ऐड नहीं होती, क्वांटिटीज ऐड होती हैं, ये यूनिट्स हैं, इनको हमने ऐड नहीं करना। हमने जी 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 पूछें। जितनी यूनिट्स है देखें सर, जिस तरह उधर रो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच प्लस 1/2 पीवी स्क्वायर, मतलब सर ये तो 2 यूनिट्स है, तो हमारे एंड पे भी 2 ही आनी चाहिए ना हमारे पास, इसलिए वो ऐड नहीं हो। दो टर्म ना, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इस साइड पे 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, ये तीसरी टर्म है,
हम इसको दो टर्म्स नहीं कहेंगे, एक और दो, ये दो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। एक दो तीन, तीन क्वांटिटीज हैं, तीन टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। जी क्लियर हुआ? हेलो जी क्लियर है सर, क्लियर है। सर एक जी, मेरा बाकी सवाल लोग है, भी- आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सर आपने प्रेशर का लिखा है kgm1s-2, राइट हैंड साइड हाँ पे जी। जो दूसरा वाला प्रेशर है 1/2 वाला जो प्रेशर है, नहीं, यहाँ उसके पे ऊपर आपने राइट यूनिट हैंड साइड पे तो प्रेशर है ही नहीं है, ये डेंसिटी है। अच्छा डेंसिटी है, मुझे लगा सर आपने प्रेशर लिखा हुआ ये है डेंसिटी 1/2 है, के साथ। ये भी डेंसिटी है। अच्छा मुझे लगा प्रेशर है। रो जो है वो डेंसिटी है, पी प्रेशर है। ये क्या सुना रहा है? जी स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करें। हाँ जी, मोइज बाजवा है, मोइज बी। हेलो जी सर। मोइज बाजवा है जी नाम जी। आपका? हाँ जी, क्लियर है आपको? यस सर। प्रेशर की यूनिट, डेंसिटी की यूनिट वगैरह क्लियर है? यस सर। होमोजेनिटी की करेक्टनेस यस साथ साथ नोट करते जाएं। सर, नोट कर रहा हूँ। और ठीक है जी, और कोई कंफ्यूजन किसी को है? जैद नासिर। हेलो सर क्लियर है। ठीक है जी, प्रेशर की यूनिट। चाहिए ना हाँ जी, अभी के लिए, सिर्फ फिजिक्स में बुक चाहिए ना, बुक। अभी ये जो चैप्टर है ना, इसके लिए बुक भी नहीं जरूरत, जो मैं करवा रहा हूँ आप इसको नोट करें। ठीक है। ठीक है, बुक बेशक आप ले लें, क्योंकि वो अगले चैप्टर्स में हम यूज करेंगे। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके लिए बुक भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुक में नहीं है ये। आप अपनी कॉपी पे जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक ठीक है है सर, थैंक यू। लेकिन स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। जो आज का काम करवाया है इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें, रिवाइज करें। कोई कंफ्यूजन हो तो कल स्टार्ट करने से पहले आप डिस्कस करें।